दोस्तों, यूं तो कहते हैं कि किताबें इंसान की दोस्त होती है, लेकिन आज की टॉपिक ऐसी किताब के बारे में है जो इंसान के लिए एक कर्ज है। जी हाँ, अज़ाब नाजिल हुआ है इस किताब के जरिए। 6ठी सदी हिजरी में लिखी गई ये किताब, इसका नाम है अल-शम्स अल-मारिफा। इसी किताब के बारे में जानेंगे। वीडियो में बने रहें। मैं काजी और आप देख रहे हैं QZ ट्यूब। 6ठी सदी हिजरी में यानी 6th सेंचुरी में एक किताब लिखी गई, अल-शम्स अल-मारिफा। ये इतनी पुरस्कार किताब है, एकदम रहस्यमय किताब, कि इसके बारे में मालूम करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन ये किताब आम इंसान के जहन से बालातर है। हालांकि ये किताब 6th सेंचुरी में लिखी गई, लेकिन 6th सेंचुरी में ये छुपते छुपाते उन लोगों के बीच रही जो काले उलूम के पुजारी थे। लेकिन बाद में जब ये किताब मंजर आम पर आई तो लोगों को इस किताब ने हैरत में डाल दिया, क्योंकि इस किताब में ऐसे ऐसे राज छुपे थे जो नाकाबिले बर्दाश्त थे। कहा जाता है कि 6th सेंचुरी के आखिर में एक तिजारतगार जिनका नाम मोहम्मद बिन तारिक था, उन्होंने इस किताब को बहुत पैसों के एवज खरीदा। इसलिए खरीदा ताकि वो पैसे को बढ़ा सके। पैसे की लालच में की गई ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट थी जो लोगों के सामने एक छुपा हुआ राज लाने वाली थी। लेकिन जब मोहम्मद बिन तारिक ने इस किताब को पढ़ने की कोशिश की तो उनके सामने एक काला साया नमूदार हो जाता है। उसको देखकर वो डर गए। दूसरे दिन जब वो फिर उस किताब को पढ़ने शुरू करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके आसपास ठहरा है और सामने एक काला सा साया नमूदार हो जाता है। इसको देखकर मोहम्मद बिन तारिक बहुत डर गए और उन्होंने ये किताब जल्द से जल्द एक आलिम के पास ले गया और उनके हवाले कर दी। और तब ये किताब मंजर आम से फिर से गायब हो गई। फिर 7th सेंचुरी में ये किताब मंजर आम पर आई, लेकिन इस बार इस किताब की तमाम इबारतें बदल चुकी थी। जितनी ताकतवर ये किताब पहले थी वो उससे कमजोर हो गई थी। कहते हैं कि इस किताब की हिफाजत खुद जिन और शैतान करते हैं, क्योंकि इस किताब में ऐसे उलूम हैं जिससे जिनों को बड़ी आसानी से कब्जे में किया जा सकता है, और ना सिर्फ जिन बल्कि शैतानों को काबू किया जा सकता है। इस किताब में एक इबारत ऐसी भी है जिसमें यह लिखा है कि आपकी जिन्नात से शादी भी हो सकती है। जी हाँ, ऐसे बदतरीन उलूम के साथ ये किताब राज ही रह जाती अगर कोई इस पर रिसर्च नहीं करता। लेकिन पिछली सदी के एक रूहानी आलिम गुजरे, इनका नाम है अली बिन इब्राहिम। जी हाँ, ये यमन से ताल्लुक रखते थे। इन्होंने इस किताब पर रिसर्च की। चूंकि इनका ताल्लुक रूहानी इल्म से था तो इन्होंने हर वो इंतजाम पहले ही कर लिया जिससे इस किताब की तमाम चीजों से वो बच सके। अली बिन इब्राहिम कहते हैं कि इस किताब में सूरतुल जिन का जिक्र है। जी हाँ, जिसको सूरतुल जिन के बारे में नहीं पता, ये सूरतुल जिन जिनों को काबू करने में भी इस्तेमाल की जाती है। जी हाँ, इस किताब में जो सूरतुल जिन है वो 13 सफ़ों पे मुश्तमिल है या 13 पेजेस पे लिखी हुई है। अमूमन ये सिर्फ 3 पेजेस की इबारत होती है कुरान के अंदर, लेकिन कहा जाता है कि उसमें कुछ इब्रानी जबान यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर की जबान में कुछ ऐसे जादुई अल्फाज लिखे हैं जिससे कुरान की नहीं बल्कि तमाम इंसान और जिनों की बेहुरमती होती है। आज जो कुछ भी हमारे पास इस किताब के बारे में नॉलेज है ये अली बिन इब्राहिम की वजह से। बाद में कई सारे आलिमुद्दीनों ने इस किताब को खुला कुफ्र और शैतानी अमल बताकर खत्म कर दिया। कई सारे मुसलमान ममालिक में ये किताब आज भी बैन है, लेकिन जहां पर मुसलमानी हुकूमत नहीं है वहां पर लोगों को अभी शुबा है, क्योंकि इस किताब के अंदर कई सारी एस्ट्रोलॉजी की भी बातें लिखी, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के साथ ऐसी चीजें हैं जो इंसान को पागल कर सकती हैं। तारीख में एक और शख्स का नाम आया जिसका नाम अलसाई बताया गया। तारीख में इस शख्स का सही नाम तो नहीं मालूम, लेकिन अलसाई का माने तहकीक करने वाला। अलसाई को रूहानी इल्म का बड़ा इल्म था, यानी वो काले इल्म से बड़ा खूबी वाकिफ था। ये वो शख्स था जिसने इस किताब की तमाम इबारतों को पढ़ डाला था, लेकिन जिसका जिन और शैतान कुछ बिगाड़ नहीं पाए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, यह शख्स कब्रिस्तान में जाता है। इसकी एक मंत्र से उसको 14 दिन अंधेरे में कब्रिस्तान में छिल्ला काटना होता है। जब यह कब्रिस्तान जाता है तो पाक साफ होकर जाता है, लेकिन एक कब्र जो कच्ची थी, हालांकि नहीं थी, जो अलसाई का वजन नहीं संभाल पाती, और अलसाई उस कब्र में गिर जाता है और वहां पर वो नापाक हो जाता है। बस यही मौका था जिन्होंने अलसाई को वहां से उठाया और कहीं और फेंक दिया। इसके बाद 10 साल तक अलसाई अपने होश में नहीं रहा, पागलों की तरह गलियों बस्तियों में फिरता था। लेकिन जब वो होश में आया तो उसको कुछ भी याद नहीं था। कई लोगों ने पूछा कि अलसाई, तुम्हें उस किताब की कौन सी इबारत थी जिसको करते हुए तुम नापाक हो गए थे? अलसाई उस किताब के बारे में तमाम चीज भूल चुका था। इसी तरह कई लोगों ने कोशिश की,
लेकिन या तो वो रूह जमीन से मिट गए या फिर उनकी याददाश्त चली गई या फिर वो मजनू बने गली गली फिरते हैं। दोस्तों, ये इतनी खतरनाक किताब है कि इसके वाकयात इतने डेंजर है कि हालांकि इस सेंचुरी में भी, मॉडर्न दौर में भी इसके कई सारे वाकयात मिलते हैं। सऊदी अरब का एक आदमी जिसको इन चीजों पर यकीन नहीं था, वो उसने ये किताब खरीदी और इसको पढ़ने की जरूरत की। इसमें देखता है कि इस पे एक सफ़े पे लिखा होता है कि जिनसे शादी करने का तरीका। इस पर वो बड़ा हंसता है और वो तमाम अमलियात के सामान लेके आता है और कहता है कि देखते हैं, चलो शादी करके जिनसे भी शादी होती है। हंसते हुए अपने अंदाज में ये कहकर वो तमाम अमल कर देता है और दूसरे दिन उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके कमरे में कोई है। उसकी गर्दन पर सांस की हवा महसूस होती है रात में। तीसरे दिन उसके पैरों पे वजन दिखता है। चौथे दिन उसकी आंख पर ऐसा लगता है कोई उसके साथ हमेशा फिर रहा है। लेकिन इस शख्स को फिर 5 महीने के बाद मोहब्बत हो जाती है। उस लड़की से शादी करने वाला ही होता है कि एक ऐसा एक्सीडेंट होता है कि उस लड़की के सारा खानदान तबाह हो जाता है। शादी के दिन ये बेचारा रणवा हो जाता है। इसको देखकर ये बड़ा परेशान। इसके बाद इस शख्स ने कभी शादी नहीं की और उस किताब को चला दिया। दोस्तों, ये मजाक नहीं है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस किताब को करीब ना जाए। अगर आपके आसपास कोई इस किताब को पढ़ता है, इसके अंदर कई सारी ऐसी चीजें दिखेंगी जैसे कि रूहानी अमल, लेकिन ये सरासर शैतान का अमल है। इस किताब से दूरी बनाइए रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने अजीजों का ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। अगली वीडियो किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं ये भी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दीजिए इजाजत।